Vimal is the brother of Renu. Renu is the mother of Kunal. How is Kunal related to Vimal? Hello viewers, what's up? Hope you all are doing very well. Welcome to Dhriti Singh Sikhu channel. Yes, your on channel, you're on actually. That is your on channel Dhriti Singh Sikhu. Yes, and Dhriti Singh Sikhu लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे दीप्ति सिंह सीखो चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। दिस इज़ द पार्ट वन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द पार्ट वन, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं? ब्लड रिलेशन, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग हमें पता होगा तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकेंगे। ऑफ कोर्स तभी पॉसिबल होगा हमारे लिए। अभी मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाया, एज दिस वन वाज द सेम क्वेश्चन, बट इसको सॉल्व कैसे करना है। मीन्स ये ब्लड रिलेशंस हैं। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूजुअली आपसे पूछे जा सकते हैं आपके ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स में और एज वेल एज इन अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हमें हर टॉपिक के लिए हर टॉपिक में हमें सुपीरियर बनना है। हर टॉपिक की हमें खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट बेसिक्स पता होगा तो हम आगे अपना बेस्ट दे पाएंगे। बट बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड रिलेशंस होती क्या है। व्हाट इज़ दैट? आर लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी, विच डील्स विद बेटा हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। यस, ब्लड रिलेशन है क्या? इसकी ब्लड रिलेशंस आदर लॉजिकल। एक्चुअल में ये लॉजिक क्या लगाना है, यूजुअली हम इंडियंस की फैमिली में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। मीन्स चाचा, मामा, बुआ, हम सब इन रिलेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में हम मतलब इसमें कहने का क्या मीन्स है, ब्लड रिलेशन आर लॉजिकल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स लॉजिक लगाना होता है, बट आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज हम देखते हैं तो मामा है तो बुआ नहीं है, या चाचा है तो बुआ नहीं है, मामा है तो मासी नहीं है, समथिंग इस तरह के बहुत फैमिलीज़ छोटी होती जा रही है, जिससे कि बच्चों को पता नहीं है कि ब्लड रिलेशंस क्या होती है। ब्लड रिलेशन सिर्फ उनको ममा पापा बुआ पता है तो चाचा नहीं पता है, मामा पता है तो मासी नहीं पता है। ये प्रैक्टिकली बच्चों को पता होता है तो वो क्वेश्चंस नहीं रहती, जनरल बात हो जाती है, लॉजिक हो जाता है। लॉजिक लगाओ आंसर पाओ, समथिंग लाइक दैट, कैन सी दैट। बट हियर दैट इज ब्लड रिलेशंस आर लॉजिकल प्रॉब्लम्स विच डील विद हैचिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। फैमिली में जो एक स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, मीन्स इसका इससे, इसका उससे, उसका उससे, फिर उसका इससे, फिर इस टाइप से कहाँ से रिलेशन यहाँ से उठाया हमने, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, उसके बाद इसका रिलेशन इसके साथ जो जुड़ा हुआ था। मीन्स ऐसे समथिंग वो नेट बना हुआ होता है, बट माइंड में हम अपनी करते जाते हैं, लॉजिक लगाते जाते हैं और आंसर पाते जाते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, तो अभी हमने ब्लड रिलेशंस का मीनिंग तो पता चल गया कि एक हमारा एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है। हियरार्चिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर चलता जाता है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो हम इसका एग्जाम्पल से पता चलेगा और भी अच्छे से क्या पता चल रहा है हमें। ये देखो दो की पिक्चर है, एक ये है रोहन एंड शी इज़ पिंकी। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये रोहन है, एक ये पिंकी है। ठीक है, अब ये कहता है डू यू नो हाउ आई एम रिलेटेड टू यू। अब वो इससे यही पूछ रहा है। देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है, हाउ आई, बट बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अजीब नहीं कहते, कॉमन सा क्वेश्चन है। हम पूछते हैं डू यू नो हाउ आई एम रिलेटेड टू यू, तो रिलेशन हम जिसको नहीं जानते होते या जानते होते कि हम छोटे बच्चे से तुम्हें पता है मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, समथिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना, लाइक दैट। यस, फैमिलीज़ में देखो। और यूजुअली बच्चे आजकल क्या कहते हैं, नो आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो हु आर यू। यस, यहाँ पे इसने क्या बताया, रोहन इज़ द सन ऑफ पिंकीज फादर। इसके जो फादर हैं, ठीक है, हम ये वाले मिस्टर लगा लेते हैं, ये इनका बेटा है रोहन और ये बेटी है। ये कह रही है मेरे फादर के तुम बेटे हो, बता रही है मेरे फादर के जैसे मैं बेटी हूँ वैसे तुम मेरे फादर के बेटे हो। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है, तो फिर अब ये सोचती है, यस यस यस, ये सोचती है यू आर सन ऑफ माई फादर, सो यू आर माई
वैसे भी गर्ल्स बहुत स्मार्ट होती हैं, एक्चुअली होती हैं, तो फटाफट से एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में डाल दो, येस शी इज़ द पिंकी एंड शी इज़ द राइट, उसने शी इज़ राइट। गर्ल्स को तो सोच उसने बस किया एंड आंसर दे दिया, एंड आंसर, येस हियर योर आंसर इज येस यू आर माई रियल ब्रदर, शी इज सेइंग दैट। और ये पूछ रहा है डू यू नो आई एम रिले हाउ आई एम रिलेटेड टू यू, बट वो भी अपना ब्रेन लगाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ इसको देखता हूँ कुछ पता भी है या बस ऐसे ही, नहीं ना। तो अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत आंसर बहुत सिंपल होता है, बट उनकी क्वेश्चन करने का जो वे होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, थोड़ा तो वो क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न्स लेंगे ना, थोड़ा लेने तो कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो, क्वेश्चन को इंजॉय करोगे तो ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना है, लुक एट हियर, ब्लड रिलेशन में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। इसकी टू मेन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी है, मिटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल कौन सी होती है, मदर साइड की, मीन्स नानी मम्मा वाली साइड की, मम्मा की जो मम्मा हो गई, मम्मा के ब्रदर हो गए, मम्मा की सिस्टर हो गई, इस टाइप की, दे आर कॉल्ड मैटरनल। एंड रिलेशन रिलेटेड टू फादर साइड, दे आर कॉल्ड पैटर्नल। यहीं से आपको पी से पापा, एम से मम्मा, कभी भी नहीं भूलोगे, नेवर यू विल फॉरगेट दैट, येस मम्मा पापा, मैटरनल पैटर्नल, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रहेगा आपको, देख लेना, ठीक है। कोई भी पूछेगा मटरनल, अरे मदर से रिलेटेड है, पैटर्नल अरे पापा से रिलेटेड है, फादर रिलेटेड। ये आप जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इन दैट पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैट रोहन जो है, रोहन इज द सन ऑफ पिंकीज फादर बेस्ड ऑन दी दिस इन्फॉर्मेशन ओनली, ओके। तो रोहन आस्क्ड टू पिंकी दैट हाउ is he related to Pinky? Now Pinky thinks Manti to follow the given information and gives answer that what answer she gives that he is her real brother, दे दिया ना उसने आंसर, yes that is actually। अच्छा मैटरनल, अच्छा मैटरनल और पैटर्नल तो हमने कर लिया, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। यू नो व्हाट, सम ब्लड रिलेशन कैन बी समराइज्ड एज लाइक दीज, लुक एट हियर, मदर्स father's father, grandfather, yes। ये पूरी टेबल एक दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी टेबल ही समझाने वाली हूँ कि ये कैसे कैसे है, तो आपको बहुत फिर क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन की तरफ नज़र मारते हैं, तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ हम इस अगर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर ये टेबल समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ हमने उसमें किया था ना उस क्वेश्चन में, यस। तो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, विमल इज़ द ब्रदर ऑफ रेनू। विमल कौन है, रेनू का ब्रदर है, यहाँ तो क्लियर बता दिया भाई विमल रेनू का ब्रदर है। रेनू इज़ द मदर ऑफ कुणाल, ये कुणाल है हमारा भाई, कुणाल की मम्मा कौन है, रेनू, ये रही, ठीक है। हाउ इज़ कुणाल रिलेटेड टू विमल, कुछ समझ में आ रहा है, रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड रिलेट टू वन पर्सन टू अनदर, yes it is also useful to draw a relation diagram for better understanding। let's draw the diagram first, then that would be better understandable। एक बार हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम मैंने जैसे ड्रॉ किया है ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आई थिंक, कुछ कुछ क्या पूरा ही क्लियर हो रहा होगा। ये डायग्राम क्या है, रेनू इज़ द सिस्टर ऑफ विमल, जो क्वेश्चन में ब्रदर है तो सिस्टर हुई ना, एंड कुणाल इज सन ऑफ द रेनू, ये हमने रेनू के लिए आर ले लिया एंड विमल के लिए वी ले लिया और कुणाल के लिए मैंने के ले लिया, ठीक है। तो रेनू इज़ द सिस्टर ऑफ विमल, ये रही, एंड कुणाल इज़ द सन ऑफ रेनू, ठीक है। सो कुणाल इज़ द सन ऑफ विमल सिस्टर, कुणाल इज़ द सन ऑफ विमल सिस्टर, विमल की सिस्टर का, आ रही है बात समझ में। कुणाल कौन है, विमल की सिस्टर का बेटा है, मीन्स आपकी मामू, मामू पता है, मामू। आप कौन हो, आप अपना देखो, मान लो आप बॉय हो कुणाल, ठीक है, आपकी मम्मा के ब्रदर आपके क्या लगे, मामू लगे, मामा लगे यार, तो यू आर द नेफ्यू, हमारे पास ऑप्शन में भी है। हाउ इज़ कुणाल बताना है, ये नहीं बताना कि विमल कौन लगा, अदरवाइज तो हम अंकल आंसर दे सकते थे, बट यहाँ आंसर ये नहीं होगा।
बहुत केयरफुली रीड करो, क्योंकि कौन किसका रिलेशन किसके साथ है वो जानना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका पूछ रहे हैं कि इसका पूछ रहे हैं। अगर तो विमल का रिलेशन पूछ रहे हैं तो वो तो अंकल है, बट अगर कुणाल का पूछ रहे हैं, हाउ इज़ कुणाल रिलेटेड टू विमल, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट स्टिल क्या था कि आपको ये बताना था कि कुणाल का रिलेशन। आप अंकल दे देते तो वही गलत हो जाता, हमें नेफ्यू आंसर देना है। यस, nephew would be the right answer for that question. चलिए go to the next question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। थोड़ा सा ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आप देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, पॉज करके वीडियो को। अगर आपको पहले से ही आता है तो आप कमेंट डाल दो पहले से कमेंट बॉक्स में, एंड यू विल गेट द 4 मार्क्स बट बिफोर मेरे आंसर। ये अगर मैंने आंसर दे दिया उसके बाद बताया तो क्या मज़ा आया, नहीं आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, दे बोथ आर सिस्टर्स। ओके, ए एंड बी आर ब्रदर्स। चलो दो भाई हो गई ये, और ये दो बहनें हो गई, राइट। पी इज़ डॉटर, इसकी डॉटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न लेने वाला है, ध्यान से देखना। पीज डॉटर इज एज सिस्टर, ए की सिस्टर है। जो पी की डॉटर है वो ए की सिस्टर है, मीन्स या तो ये ए बॉय है या गर्ल है, जो भी है ये तो मम्मा ही होगी, क्योंकि सिस्टर्स हैं दोनों, तो ये मम्मा है उन दोनों की। ए बी, ये दोनों ब्रदर है, मतलब ये तो बॉय है। आ गई बात समझ में? आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। उसे समझ तो आ रहा है, बट डायग्राम के थ्रू हमें और भी अच्छे क्लियर से समझ में आएगा। क्लियर से क्या मीन्स, आपको बिल्कुल ऐसे होगा, आप भी अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मीन्स ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने लगो, तो एक छोटा सा डायग्राम साइड बाय साइड बना लो। उस पर टाइम वेस्ट नहीं होता है, बट आपका टाइम मतलब अच्छा कंज्यूम हो जा ले लेते हैं, बट ये क्या होता है कि आपको आंसर गलत नहीं देगा, डायग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। देखते हैं कैसे। चलिए, एक तो अच्छे से समझ में आएगा और डायग्राम पे भी कितना भरोसा है ये हो जाएगा, ठीक है। पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, पी एंड क्यू आर सिस्टर कर दिया इनको। सबसे पहले मैंने एक लाइन लगा दी, सिस्टर बना दिया। उसके बाद ए एंड बी आर ब्रदर्स, पीज डॉटर इज एज सिस्टर, ठीक है। ए एंड बी आर ब्रदर्स पहले, और पी की जो डॉटर है वो ए की सिस्टर है, इन दोनों की सिस्टर है, ठीक है। इन दोनों की, क्योंकि दोनों ब्रदर्स है ना। वैसे तो उन्होंने क्या कहा है कि ए की सिस्टर है, ए की सिस्टर तो ऑटोमेटिकली बी की भी सिस्टर होएगी वो, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रदर्स है ना। तो जो पी की डॉटर है, पीज डॉटर, ये पी की डॉटर ए की सिस्टर, यानी कि पी के 3 बच्चे हैं। ये वाली जो डॉटर है इसका नाम नहीं बता रखा, बट ए एंड बी, ठीक है। ये जो पी की डॉटर वाला सीन है इसका कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन से, बट ट्विस्टिंग एंड टर्निंग के लिए कह लो, या फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के क्यों देते हैं, ट्विस्ट। कम्पिटिटिव लेवल किसको बोलेंगे, इसी को ही बोलेंगे कम्पिटिटिव लेवल, जिसमें कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ जिसमें किसी लाइन का तो मे भी कुछ मीन्स नहीं हो। अभी आप देखोगे इसका कोई मीन्स नहीं है, पी की डॉटर है का तो कोई इसका लाना ज़रूरी नहीं था। पी ए एंड बी आर ब्रदर समझ में आ रहा था। हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू बी, मीन्स क्यू का बी से क्या लिंक है, इसका मीन्स क्यू का बी से क्या लिंक है, आपस में क्या लिंक है, या ये कह लो कि क्यू का एक्चुअल में बी से क्या लिंक है, ठीक है। तो क्यू कौन है, क्यू है हमारी पी की सिस्टर, ठीक है। आपकी ममा मान लगा लो, ममा के आप 2 बच्चे हो, चाहे वो दोनों ब्रदर है या जो भी है। तो अभी हम क्योंकि इसका जो डॉक्टर का इसमें कोई सीन नहीं है, ये तो बस जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो 2 बच्चे हो आप, 2 भाई लगा लो, एक भाई बहन लगा लो, जो भी। और आपकी जो ममा की सिस्टर हैं उनका आपसे क्या रिलेशन होगा, कैसे वो रिलेटेड है आपसे? अरे वो आपकी आंट है, मीन्स मासी है। मासी का क्या रिलेशन होता है, मासी होती है माँ जैसी, मतलब मासी, ठीक है। तो वो क्या होती है, अंकल तो होती नहीं है बॉस, ना ही वो ग्रैंड मदर, ना ही वो मदर, ऑफ कोर्स वो आंट होती हैं। यस, आई थिंक डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। ये भी पता चलता है कि किसी लाइन का कितना एक मीन्स है, कितना एक मीन्स नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू।
अगर क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर थोड़े से भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी राइट नाउ, अभी के अभी आप कमेंट डालो, मैं इसको फिर से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी इसको और अच्छे से कैसे समझाया जाए कि आपका जो डाउट है वो क्लीन हो जाए। बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ डाउट रहता है वहाँ क्लियरिटी कभी भी नहीं होगी और वहाँ सक्सेस कभी नहीं होती है अगर हमारे डाउट वाले सीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लुक एट हियर, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग टू अ लेडी आई सेड, मैंने बोला, क्या कहा, शी इज़ द मदर ऑफ माई फादर सिस्टर, मेरे फादर की जो सिस्टर है वो मदर है, शी इज़ द मदर। आई सेड शी इज़ द मदर, वो मदर है किसकी, मेरी फादर की सिस्टर की, मतलब मेरे फादर की तो मदर हुई, मेरे फादर की सिस्टर, दोनों भाई बहन हुए, उसकी मदर। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मी। ठीक है, मेरे फादर की भी मदर हुई, फादर की मदर कौन होती है, वैसे तो ग्रैंड मदर होती है, बट इसको हम डायग्राम के थ्रू और क्लियर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी। ठीक है, इसमें क्या क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, मैं, ठीक है, कैसे बता रहे हैं, माई फादर सिस्टर इज़ माई आंट, मेरे फादर की जो सिस्टर होगी वो मेरी आंट होगी। ठीक है, ये मेरी आंट है, इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है कि ये मेरी आंट है। ठीक है, एंड माई आंट्स मदर इज़ ऑल्सो माई फादर्स मदर, मेरी जो ये आंट की मदर है, ये फादर की सिस्टर है ना, ठीक, तभी मेरी आंट लगी ये। ठीक है, तो माई आंट्स मदर इज़ ऑल्सो माई फादर्स मदर। ठीक है, जो ये आंट लगी ये मेरे फादर की भी मदर लगी, मेरे फादर की क्या लगी, मदर। ठीक है, सो अगर मेरे फादर की जो मदर होएगी, मेरे फादर की जो मदर होएगी, मॉम होगी, वो मेरी क्या लगेगी, ऑफ कोर्स ये मेरी ग्रैंड माँ लगेगी, ये मेरी कौन लगेगी, ग्रैंड माँ। ग्रैंड मदर। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि कैसे ये मेरी ग्रैंड माँ लगेगी। डायग्राम के थ्रू हमें बहुत क्लियर से समझ में आ गया आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे होगा। माई फादर सिस्टर इज़ माई आंट एंड माई आंट्स मदर, जो मेरी आंट मतलब बुआ, कैन सी आंट मतलब बुआ, बुआ भी कह सकते हैं। एंड बुआ, बुआ क्योंकि दोनों भाई बहन है, पापा और बुआ। ठीक है, एंड माई आंट्स मदर इज़ आल्सो माई फादर्स मदर, दोनों की मदर सेम हो गई, तो मेरे पापा की मम्मा तो मेरी ग्रैंड मदर ही लगेगी ना। सो वी कैन सी ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, येस लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी इन दी कमेंट बॉक्स कि हाँ भी अभी भी हमें डाउट है, डायग्राम के थ्रू हमें इतना क्लियर नहीं हुआ है। आप पिक्चर्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू आप हमें बताएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर, बट इतना मुश्किल नहीं है बच्चा। आप अपनी लाइफ के ऊपर इसको लेके चलो कि मेरी जो वो है क्या बोलते हैं, मेरी पापा की जो सिस्टर है, आपके पापा की सिस्टर हैं, ठीक है, नहीं भी हैं तो लगा के लो कि आपकी पापा की जो सिस्टर होंगी, कज़न सिस्टर होंगी, वो आप उनको बुआ बुलाते होगे। ठीक है, तो आपकी बुआ हुई ना, तो उनकी मम्मा कौन है, जो आपकी दादी मम्मा है। बस इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, this is our next question. Let's read it first. What is that? What they are trying to ask? They are trying to ask that x and y are two brothers. x और y two brothers हैं। ठीक है, ये हमने x कर दिया एंड ये कर दिया हमने y, ये दोनों कर दिए भाई ड्रॉ। ओके, b इज एज ब्रदर, b जो है वो a का ब्रदर है। चलिए यहाँ पे हम इसको a कर देते हैं एंड इसको हम b कर देते हैं, इधर भी कर सकते हो। तो b कौन है, ये भी ब्रदर है किसका, a का। अब कौन है, b ब्रदर है।
ठीक है, अब ए कौन है, बट ए इज़ द मदर ऑफ एक्स। ए कौन है, मदर ऑफ एक्स, ये मदर है। ठीक है, ए कौन है, मदर है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, और अगर अब क्या क्वेश्चन क्या उनका है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू वाई। अब बी का वाई के साथ क्या लिंक है, उनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बी का जो ए के साथ, जो एक्स के साथ होगा वही वाई के साथ होगा, कि दोनों भाई है ना। अब आपकी जो मम्मा है, उनके जो ब्रदर हैं, आप हो गए एक्स, आपकी भाई या बहन कोई भी हो सकता है, आप एक्स ले लो या वाई ले लो, वट एवर, तो दूसरे आपके भाई बहन होंगे। ठीक है, आपकी जो मम्मा है, उनके जो ब्रदर हैं, वो आपके क्या लगे, मामू। यार सिंपल दैट इज मामू। अगर आपको आ गया था क्वेश्चन पहले ही, तो मीन्स मैंने जैसे ड्रॉ किया, मेरे ड्रॉ करते ही अगर आपको आ गया, ड्रॉ किया क्या मीन्स मैंने जैसे ही आपको शो किया क्वेश्चन एक्चुअली, अगर आपको आ गया तो आप कमेंट उसी टाइम डाल देते और टेक 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर। यस, तो उन्होंने कहा है बी कैसे रिलेटेड है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम नेफ्यू नीस वगैरह समथिंग है। वाई के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। बी कौन लगा, अंकल लगा, दैट्स इट। तो सी इज दी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस, देखा डायग्राम के थ्रू कितना इजी हो गया। बच्चा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी जीके वगैरह में भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो जनरल नॉलेज की और लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग में भी एक पार्ट आता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या, आपके ओलंपियाड या कम्पिटिटिव लेवल पे पार्ट आते हैं जीके के क्वेश्चन। ऑफकोर्स जीके के क्या, इस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जीके के तो ऑफकोर्स वो पूछते हैं, बट ब्लड रिलेशन के भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उनमें इस टाइप के क्वेश्चन फिर जो प्रॉब्लम फेस नहीं करे, फटाफट से डायग्राम बनाया, जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने डायग्राम बनाया एंड दैट्स इट। उसके बाद तो जो मर्जी उसके बारे में कितने क्वेश्चन पूछ लो, इसके बारे में डायग्राम हमारा बन गया। किसी का किसी से रिलेशन पूछ लो, अब बी का वाई से पूछो, ए का वाई से पूछ लो, क्योंकि ए का एक्स से बताया, अरे इसकी तो मॉम लगी। बस किसी के बारे में कुछ भी पूछ लो, डायग्राम बनते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक कीजिए के चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। आंसर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। ठीक है, और बहुत सारा, सबसे मेन बात, आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होने वाला है किस चैनल पे, येस दैट इज़ ओनली धृति संग सीखो। येस, योर ऑन चैनल धृति संग सीखो। धृति संग सीखो चैनल पे आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।